दोस्तों, क्या आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारी लाल इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं? क्या वाकई में वो इतने बड़े स्टार हैं कि उनके खिलाफ प्रचार में बीजेपी को मोदी को उतारना पड़ रहा है? न केवल मोदी को उतारना पड़ रहा है बल्कि इशारों इशारों में ही सही मोदी खेसारी लाल को निशाने पर ले रहे हैं। बिहार का चुनाव अलग कर दीजिए, एक चुनाव अलग ही चल रहा है बिहार में, खेसारी लाल वर्सेस बीजेपी। और खेसारी लाल के मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपने सारे भोजपुरी के स्टार उतार दिए हैं, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो। और तारीफ करनी होगी खेसारी लाल की कि वो भी चुन चुन कर सबको जवाब दे रहे हैं। आखिर खेसारी लाल को बीच चुनाव कैसे यदमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है, और मोदी को क्यों खेसारी लाल के खिलाफ प्रचार में उतरना पड़ा? क्या खेसारी लाल की बढ़ती लोकप्रियता और आरजेडी का इस इलाके में बढ़ती हवा का ये प्रभाव है? जल्दी जल्दी आपके सामने बिना आग लपेट पूरी खबर रख देती हूँ। दोस्तों, मोदी ने आज छपरा में रैली को संबोधित किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छपरा ये वो इलाका है जो वैसे तो बीजेपी का गढ़ है करीब 20 साल से, लेकिन अब छपरा से आरजेडी ने यहाँ पर खेसारी लाल को टिकट दे दिया। खेसारी लाल जो है भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार है इस समय, और जब से खेसारी लाल यहाँ प्रचार करने उतरे हैं तब से यहाँ माहौल ही अलग है। दोस्तों, खेसारी लाल जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है। खेसारी लाल की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है जितना किसी के भी सभा में नहीं उतर रही। उनको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने रवि किशन को मैदान में उतारा, मनोज तिवारी को मैदान में उतारा, निरहुआ को मैदान में उतारा, लेकिन खेसारी लाल का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि खेसारी लाल को यदमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके लिए। जी हाँ, और तो और पीएम मोदी आज मैदान में उतरे और खेसारी लाल को इशारों इशारों में निशाने पर लिया। दरअसल दोस्तों, खेसारी लाल ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह कोई बड़ा अस्पताल बनता तो और अच्छा होता, जिस पर रवि किशन ने उन पर आरोप लगा दिए कि सनातन विरोधी हैं। जिसके बाद खेसारी लाल ने फिर बयान दिया कि मैं सनातन विरोधी हूँ, भगवान हमारे भी हैं, प्रभु श्री राम हमारे भी भगवान हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर से लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मंदिर बने वो अलग बात है, लेकिन मुद्दा जो है बिहार का विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, पलायन होना चाहिए। इसके बारे में बीजेपी या फिर एनडीए बात क्यों नहीं करती है? तो ये स्थितियां लगातार चली रही थी। खेसारी लाल लगातार रवि किशन को धो ही रहे थे। इस बीच पीएम मोदी आज छपरा पहुंच गए। दोस्तों, मोदी ने खेसारी लाल पर क्या बोला ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच मैं पीएम मोदी की ये बात सुन ही रही थी। निरहुआ की एक बात मैंने सुनी, वो किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। निरहुआ ने दोस्तों एक बहुत ही अपमानजनक बात बोल दी खेसारी लाल के लिए। निरहुआ ने कहा कि जिस तरह की भाषा आप खेसारी लाल सनातन धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब यादव नहीं यदमुल्ला हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो यादव बिरादरी है, यादव समाज है, उसके लिए पिछले कई दिनों से एक यदमुल्ला शब्द इस्तेमाल हो रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज और बिहार में यादव समाज, अखिलेश यादव और इधर तेजस्वी यादव का, पूर्व में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव का कोर वोट बैंक है। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में ये यादव समाज बड़े स्तर पर मोदी को भी वोट कर चुका है, ऐसा नहीं है, मोदी ने सेधमारी की है इस यादव समाज में। लेकिन होता क्या है कि ये वो यादव समाज है दोस्तों जो खुलकर मोदी के या बीजेपी के हिंदुत्व पर न केवल बात करता है, बल्कि सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इनका केवल यादव समाज नहीं, मुस्लिम समाज भी बड़े लेवल पर वोटर है। और इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज एकदम एक मुश्त वोट डाले, इसकी पूरे प्रबंध और तैयारी की गई है। इनफैक्ट पिछली बार जो ओवैसी की एंट्री ने बिहार में आरजेडी का खेल बिगाड़ा था, उसको लेकर और वक्त से पहले ही तेजस्वी यादव यहां पर सचेत हो गए। तो ये यदमुल्ला शब्द आप देखिएगा हाल के दिनों में सोशल मीडिया में खूब इस्तेमाल किया जाता है यादवों को उनका अपमान करने के लिए, यदमुल्ला। निरहुआ ने दोस्तों छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल के लिए यदमुल्ला शब्द इस्तेमाल किया कि अब वो यादव नहीं यदमुल्ला हो गए। मतलब ये बहुत ही अपमानजनक बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यादव समाज जो है वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। लालू यादव तो कहते भी थे कि हम गौपालक हैं, हम गाय पालते हैं, ये कहाँ के हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए। बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को लंबे वक्त तक कोसते रहे लालू यादव ये कहते हुए कि कृष्ण के वंशज तो हम हैं, गाय की सेवा तो सबसे ज्यादा यादव करते हैं। और बात भी ठीक है दोस्तों, बेसिकली जो यादव समाज है यूपी बिहार का मुख्यतः, वो पूर्व में पशुपालक रहा है बड़े लेवल पर, और वो अपने आप को कृष्ण का वंशज भी कहता है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि वो समाज जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहता है, उसके एक व्यक्ति को खेसारी लाल
उसके लिए आप यदमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज खेसारी लाल को निशाने पर लेना पड़ा, बिना नाम लिए ही सही, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा खेसारी लाल का राम मंदिर का वो बयान। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जातीय समीकरण आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, बेसिकली जो खेसारी लाल को छपरा से उतारा गया है आरजेडी द्वारा, ये बड़ी सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, यहाँ जो जातीय ढांचा है ये बेसिकली बीजेपी का लंबे वक्त से गढ़ हो चुका है। एक जमाने में आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लालू यादव यहाँ से सांसद रहे बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन यहाँ पर जो बनिया समाज है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो 90,000 के आसपास बताया जाता है। राजपूत समाज 50,000 के आसपास बताया जाता है, ये भी बीजेपी का कोर वोट बैंक है। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है, यहाँ जो यादव समाज है दोस्तों, वो करीब 45,000 के आसपास वोटर बताया जाता है यहाँ पर, और जो मुस्लिम समाज है वो 39,000 के आसपास बताया जाता है। और इसके अलावा अन्य जो हैं, अन्य मतदाता, ये 22,000 के आसपास बताया जाता है। तो ये जो अन्य यादव और मुस्लिम कैटेगरी अगर आप जोड़ देते हैं, और थोड़ा बहुत जो सवर्ण मतदाता है, जो युवा मतदाता है, जो खेसारी लाल के स्टारडम में आकर फ्लोटिंग वोट जो होता है, वो अगर खेसारी लाल को वोट कर देता है, तो खेसारी लाल बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये जमीन पर उनके लिए जो हुजूम उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रही है, ये भी इस बात की गवाही दे रही है। देखिए, भीड़ तो खैर हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी उमड़ जाती है, लेकिन ये बात सच है कि खेसारी लाल को लेकर एक अलग तरह का एक दीवानापन, एक अलग तरह का क्रेज तो है ही। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खेसारी लाल भी जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, चाहे वो रवि किशन के लहंगा रिमोट से उठाने वाले, उनके गाने याद दिलाने के हो, या फिर मनोज तिवारी को रिंकिया के पापा बोलकर हो। बल्कि खेसारी लाल ने तो चैलेंज भी दे दिया कि मैं रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों को चैलेंज देता हूँ, दोनों साथ में आ जाए, मैं अकेला रोड शो कर लें, वो दोनों साथ में कर लें, मैं अकेला, देखते हैं किसके रोड शो में कितनी भीड़ उमड़ती है। तो ये बताता है कि क्या वाकई में खेसारी लाल को लेकर इस कदर का खौफ है बीजेपी का कि मोदी को रैली करनी पड़ रही है, और रैली में खेसारी लाल को बिना उनके नाम लिए, उनके बयान को, जो कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने बोला था, उसको कुछ इस तरह से रखना पड़ रहा है। सुनिए मोदी ने क्या बोला। आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं, यानी करीब 2 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के इन लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है।